नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों केवीके से संबंधित छात्रों के लिए कुछ और जानकारियाँ सूचनाएं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कुछ और डाउट्स जो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो केवीके द्वारा कुछ और कोर्सेज के रिजल्ट्स रात को डिक्लेयर किए गए हैं। तो बात वही आ गई कि ये नाइट शिफ्ट का काम फिर से शुरू कर दिया है। इससे पहले 5 तारीख को 4 तारीख को भी कुछ कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। और अगर बात करें जिन कोर्सेज के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम के इंटरमीडिएट रीअपीयर के हों, चाहे वो बीए प्राइवेट के हों, चाहे वो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स के हों, यूजी पीजी के जिनके रिजल्ट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए, तो वो रिजल्ट्स जल्द ही डिक्लेयर किए जाने की संभावना है, खासतौर पर यूजी कोर्सेज के भी। तो इंटरमीडिएट रीअपीयर के बीए, बीएससी, बीकॉम एक्सेट्रा कोर्सेज में से जो कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के रिजल्ट्स जो है 20 तारीख तक डिक्लेयर किए जाने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 तारीख तक डिक्लेयर किए जाने की संभावना बन रही है। तो इसके बारे में जो भी कन्फर्मेशन हो वो आपके साथ शेयर की जाएगी। बीटेक का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी जल्द देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। बीटेक का फोर्थ सेम का जिनका न्यू सिलेबस है, डिजिटल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी क्योंकि डिजिटल यूनिवर्सिटी की साइट पर जिनका रिजल्ट आता है उनका भी रिजल्ट जल्द डिक्लेयर किए जाने की संभावना है। तो आप भी लगातार चेक जरूर करते रहें। अगर कोई एरर नहीं हुआ तो ये रिजल्ट्स जो है जल्द डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं आया, कोई कमी नहीं आई, तो रिजल्ट जल्द डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और जैसे कि बात करें बीए, बीकॉम प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं, डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के यूजी कोर्सेज के हैं, उनका रिजल्ट जो है जनवरी में डिक्लेयर किए जाने की संभावना है। इसके अलावा कुछ और जानकारी है आपके लिए। तो इस जो डेट शीट जारी की गई थी बीटेक की, उसको जो है फाइनल डेट शीट के तौर पर अब जारी कर दिया गया। बीटेक की 5th सेमेस्टर की 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर स्पेशल की डेट शीट जारी कर दी गई, फाइनल डेट शीट। इसके अलावा बीआर, एमटेक, एमआर की डेट शीट जारी की गई। तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन था एग्ज़ाम गाइडलाइन में कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सबके होंगे, थर्ड के, फिफ्थ के, सेवन्थ के। और जैसे कि बीटेक के जो मेंशन था उसमें बीटेक का थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ, सेवन्थ और 8 स्पेशल मेंशन था। तो जो बीटेक के मेंशन है उसमें जो सेमेस्टर मेंशन है थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ और 8 स्पेशल, तो इन सभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो ब्लेंडेड मोड में ही होंगे। यानी कि जैसा एग्ज़ाम पिछली बार हुए थे, पिछली बार भी यही मोड अपनाया गया था, ब्लेंडेड मोड। और स्टूडेंट्स को ऑप्शन भी दिया गया था कि वो चाहें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑफलाइन देना चाहें तो ऑफलाइन दे सकते हैं। तो ब्लेंडेड मोड ही रहेगा जैसे कि पहले रहा था। तो कहा गया था कि पहले सेमेस्टर को छोड़कर जो है जो एग्ज़ाम्स होंगे पहले सेमेस्टर को छोड़कर होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बीटेक पीजीपी की जो डेट शीट जारी की है वो फर्स्ट सेमेस्टर रीअपीयर की जारी की गई है। तो अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर का ये सीन था कि जो रेगुलर के जो एग्ज़ाम्स है वो इसलिए नहीं मेंशन किए गए, ना ही उनकी डेट शीट जारी की गई, क्योंकि अभी जो है ताज़ा एडमिशन हुए हैं, ना ही सिलेबस कंप्लीट हो पाया। तो इसी कारण जो फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ा गया है। उनके एग्ज़ाम्स बाद में होंगे, वो मार्च में होंगे या अप्रैल में होंगे, वो बाद की बात है। उनका मोड क्या रहेगा वो भी बाद की बात है। अभी जो कोर्सेज हैं, जो एनेक्सर ए में 70 कोर्सेज मेंशन है, उनके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ब्लेंडेड मोड में ही होंगे। और अगर बात करें बीटेक की थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट जारी ना करने के पीछे रीज़न है, वो रीज़न भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर खाली सीटें हैं और खाली सीटों के अगेंस्ट जो मेरिट लिस्ट लगती है, उसको लेकर जो इस पोर्टल पर समय समय पर जो है जानकारियाँ अपलोड की जाती हैं। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं वो लगातार चेक जरूर करते रहें। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ आपके लिए। तो देखिए जो बीटेक के एग्ज़ाम्स होने हैं, एग्ज़ाम्स 16 तारीख से शुरू होंगे और 2 फरवरी तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो अभी बीटेक 8वें सेमेस्टर की, 7वें की और 5वें की डेट शीट आ चुकी है। तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर डेट शीट में साफ तौर पर मेंशन है कि आपने पेपर अटैम्प्ट करने से पहले चेक कर लेना है कि करेक्ट क्वेश्चन पेपर आपको मिला है। बाद में कोई कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी अगर आपने गलत क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन पेपर जो है, जो आपने पेपर करना है वो खुद की हैंड राइटिंग में करना है, अदरवाइज यूएमसी बन जाएगी। तो ये देखिए तारीख इस पर 6 जनवरी 2021 है, जो डेट शीट अभी तरोताज़ा अपलोड की गई है। तो अगर बात करें बीटेक के थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट पर संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो लीट के एडमिशन हैं, यानी कि बीटेक की जो खाली सीटें हैं उसको लेकर लगातार जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वो सीटें भरेंगी, फिर उसके बाद एडमिशन होंगे। तो जो लीट के थ्रू एडमिशन होने, उसी वजह से जो है बीटेक की जो थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट है उस पर संशय बना हुआ है। तो देखना ये है कि क्योंकि अभी जो एडमिशन हो उनका कब कब जाकर पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, कब जाकर उनका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ऐसे में ये चांसेस बन रहे हैं कि जो रीअपीयर के एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, उनकी डेट शीट
जारी कर दी जाएगी बीटेक की, जैसे कि पीजीपी की फर्स्ट सेमेस्टर रीअपियर की जारी की गई है, तो वैसे ही हो सकता है बीटेक की जारी की जाए थर्ड सेमेस्टर की। इसके बारे में कन्फर्मेशन आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आप सभी अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। तो देखना ये होगा कि अगर यूनिवर्सिटी ऐसा करती है कि जो रेगुलर के हैं, रीअपियर के हैं, अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। अदरवाइज ये भी देखने को मिल सकता है जो लीट वाले हैं उनका बाद में कंडक्ट करवाए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो ये जो भी चर्चा चल रही है, इस पर जो भी फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी का बनेगा, उसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। ये अपडेट आपको जल्द देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो बीकॉम के प्रैक्टिकल को लेकर, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल को लेकर जो नोटिस जारी किया है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं वो 11 जनवरी से 12 जनवरी को करवाए जाएंगे। और इसमें 4 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। बीपीआर कॉलेज कुरुक्षेत्र, जिसमें कि यमुनानगर और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स जो है उनके प्रैक्टिकल होंगे। कैथल जींद हिसार वाले स्टूडेंट्स के आरकेएसडी कॉलेज के अंडर, करनाल पानीपत वाले स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट कॉलेज करनाल के अंडर, अम्बाला पंचकुला वाले स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला के अंडर। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको दिखा देते हैं, जो इनमें से जिन भी एग्ज़ाम सेंटर के को आपने कांटेक्ट करना है, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाए जाने हैं। और इसके अलावा जो पीजीडीसी है उसके पीसीपी को लेकर भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 10 से लेकर 24 तक, 16 से लेकर 23 तक। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए पीजीडीसी थ्योरी और प्रैक्टिकल दो यहाँ पर मेंशन किए गए। रेफरेंस नंबर, ग्रुप, टेन और टाइम और वेन्यू यहाँ पर बताया गया। गूगल मीट के जरिए, गूगल क्लास के जरिए ये काम होने वाला है। पीजीडीसी के थ्योरी और प्रैक्टिकल के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया। और ये जो एग्ज़ाम सेंटर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पर देखिए, बीपीआर कॉलेज कुरुक्षेत्र की यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। आरकेएसडी कॉलेज में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए पंडित चिरंजी लाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज करनाल की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला, जीएमएन कॉलेज अम्बाला कैंट। तो यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम सेंटर है उसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रही है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके कंफर्मेशन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और खबरें हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर एस एन सचदेवा की मां के निधन पर जताया शोक। खाली सीटों पर 14 तक कर सकेंगे आवेदन। 6 से 14 जनवरी तक आवेदन करने के आदेश जारी किए। यह मौका केवल एमटेक, एमसीए, एम फार्मेसी सहित कई टेक्निकल कोर्सेज में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए दिया गया। इस संबंध में सभी निदेशकों, विभाग अध्यक्षों को पत्र जारी कर दिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लोक संपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि विश्वविद्यालय के इंस्ट्रूमेंटेशन, पर्यावरण अध्ययन, फार्मेसी संस्थान, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस तथा यूआईटी के संस्थान में रिक्त सीटों पर 14 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। 15 जनवरी को फिजिकल काउंसलिंग के आधार पर लिस्ट चस्पा दी जाएगी। फिजिकल काउंसलिंग के आधार पर दाखिला 16 तक फीस जमा करवाने से जुड़ी सभी तरह की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। स्नातकोत्तर कक्षा में अब 11 जनवरी तक होंगे दाखिले। कॉलेजों तथा शिक्षण संस्थानों के शेड्यूल को इस बार के शिक्षा सत्र में अस्त कर दिया है। जिस प्रकार कॉलेजों में जो पीजी कोर्सेज में समझिए, जो यूजी कोर्सेज में दाखिले पूरे न होने से सीटें नहीं भरी जा सके, वही अब पीजी कोर्सेज में भी स्थिति बन गई है, जिसको लेकर जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 11 जनवरी कर दी गई है। दाखिले की जो तारीख है वो बढ़ने से उन छात्रों को लाभ मिला है जो किसी कारणवश जो है एडमिशन नहीं ले पाए थे। 5 जनवरी तक हो गए थे। 24 जनवरी से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुई थी। 17 दिसंबर को लिस्ट लगी थी। लिस्ट में शामिल होने वाले बच्चों को 22 तक फीस जमा करवानी थी, 22 दिसंबर तक। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आई, जो समस्याएं आई, उनको ध्यान में रखते हुए जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई है। एमटेक, एमसीए व एम फार्मेसी खाली सीटों के लिए आवेदन मांगे हैं। और यहाँ पर ये जो डीडीई के एडमिशन के संदर्भ में ये पैम्फलेट छपी अखबार में, कुरुक्षेत्र, श्री कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो यहाँ पर एडमिशन नोटिस जनवरी 2021 के सेशन के जो एडमिशन की बात कही है, इसमें जो यहाँ पर ABCD सी तक यहाँ पर है। तो इन जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ए के अंदर ट्रेडिशनल कोर्स, बी के अंदर प्रोफेशनल कोर्स, इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, सी के अंदर लेटरल एंट्री कोर्सेज। तो यहाँ पर जितने भी कोर्सेज मेंशन किए गए इनके एडमिशन के संदर्भ में, तो यहाँ पर बताया गया जो अप्लाई मोड है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है तो प्रोसेसिंग फ़ीस बताई गई है। ऑफलाइन या डाउनलोडेड करना है तो प्रोसेसिंग फ़ीस बताई गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया गया। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टस जो यूनिवर्सिटी प्रेस से खरीदा जाए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस बताई गई है। यहाँ पर देखिए
न्यू डिप्लोमा कोर्सेज मेंशन किए हैं। जो लास्ट डेट है यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए, एडमिशन फॉर्म A to E कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विदाउट लेट फीस फॉर ऑल द कोर्सेज इज़ 28 फरवरी। MBA को छोड़कर, MBA हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट को छोड़कर, MCA B.Ed पार्ट 1 को छोड़कर, जिनकी 15 फरवरी 2021 तक है। तो जो यहाँ पर ये नीचे वाले कोर्सेज हैं इनकी लास्ट डेट 15 फरवरी 2021 तक है। इसके अलावा जो यहाँ पर अदर कोर्सेज हैं जितने भी रिमेनिंग है DDE में एडमिशन लेना है जिन्होंने, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2021 तक है बिना लेट फीस के। तो जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए तो आप DDE में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप ज़्यादा कन्फर्मेशन ले सकते हैं एडमिशन के संदर्भ में। कई में जैसे कि PhD के एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए और आज एग्ज़ाम है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नए साल के तबादलों और नियुक्तियों का दौर शुरू। नियुक्ति का यहाँ पर जो ट्रांसफ़र किए जाने, किसी को कुछ बनाया जाना, किसी को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाना है, वो जो है काम शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर अगर किसी के रिजल्ट में EHB दिखा रहा है तो उसका रीज़न हो सकता है लोअर सेमेस्टर का कोई रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया, या पास द सेमेस्टर इन अर्लियर इवेंट पहले पास हो गया, या फिर यूनिवर्सिटी होल्ड द रिजल्ट फॉर एनी रीजन, फीस नहीं प्राप्त हुई या कोई भी कारण हो गया। तो EHB में कई सारे कारण हो सकते हैं। तो जैसे जैसे जो भी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे उनके संदर्भ में सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और अगर बात करें DDE के, यहाँ पर देखिए जो PCP शेड्यूल जारी किए गए जो आपको दिखाया गया PGDCA का। और इसके बाद अगर बात करें रिजल्ट्स के बारे में तो कुछ एक रिजल्ट्स अपलोड किए गए हैं। डिप्लोमा इन गीता, PG डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट, इससे पहले भी कुछ कोर्सेज के रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किए जिसमें किसी की रिवाइज किया गया था रिजल्ट MSc कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर का सेकेंड ईयर मई 2020 का। तो जो रिवाइज रिजल्ट हैं वो भी जल्द देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा समय हो गया, प्रूफ सबमिट करवाएगा तो आप यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा रिजल्ट्स के संदर्भ में या फिर एग्जाम्स के संदर्भ में जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी कन्फर्मेशन मिलती रहेंगी, सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएंगी। ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।